नमः। मेरे प्रिय परिवारजनों, कितना महत्वपूर्ण सुंदर पर्व आ रहा है। ये एक के लिए नहीं है, समस्त संसार के मानव के लिए। जो हमारा मानव बचपन से लेकर के और नाना प्रकार के खुशियाँ और अनेकों तरह के मान सम्मान जो पाता है, वो सब गुरु कृपा से। बचपन में जब जन्म होता है तो माँ गुरु बन जाती है। गुरु माँ बन करके अपना गुरु का फर्ज निभाती है और तुम्हें जीना चलना और नाना प्रकार के मार्ग दे करके तुम्हारा कल्याण कर देती है। उसके बाद आपका संपर्क बढ़ता रहता है। जब बड़े होते हैं फिर आप टीचर के पास जाने लगते हैं, वहां से गुरु से शिक्षा पा करके आप शिक्षा प्राप्त करते हैं और शिक्षा प्राप्त करके आप नाना प्रकार की नौकरी, सर्विस और साधु संत और जितने भी ज्ञान संसार की जो वनस्पतियों का जो आनंद और जो कुछ भी पाते हैं वो सब गुरु के पास है। अगर किसी के अंदर ज्ञान नहीं है तो अज्ञान रहेगा और अज्ञान व्यक्ति दुनिया में कुछ पा नहीं सकता। इसलिए गुरु कृपा महत्वपूर्ण है। ये चराचर के मानव के लिए, चाहे वो सनातनी हो और चाहे वो कोई भी हो, सभी के लिए। और ऐसा एक सुंदर पर्व आ रहा है जो सभी छोटे और बड़े सभी के लिए धूमधाम से मनाना चाहिए। ये गुरु कृपा सबके मस्तक में पहुंच जाती है तो सभी का कल्याण हो जाता है। कोई भी कहने लगे कि मैं किसी गुरु से जुड़ना नहीं चाहता और मैं गुरु से मतलब नहीं रखना चाहता, यानी नौकरी मिल गई, वर्दी मिल गई, या गाड़ी मिल गई, या बंगला मिल गया, या अच्छी शादी हो गई और अच्छी फैमिली बन गई, ये सब कहाँ से बना है? फैमिली चलाना भी आपको जब ही आएगा जब गुरु कृपा होगी, और शरीर जीवन नैया चलाना जब ही आएगा जब गुरु कृपा होगी। नौकरी भी आपकी कामयाब जब ही होगी जब गुरु कृपा होगी। आप बड़े होकर के सही तरह से सम्मान जो पाएंगे वह गुरु कृपा से पाएंगे। बिना गुरु कृपा के संसार में कोई भी प्राणी कुछ भी नहीं पा सकता। इसलिए महत्वपूर्ण पर्व है। सभी को बच्चे से लेकर और जवान और बूढ़े तक इस गुरु पूर्णिमा के सुंदर पर्व में जाकर के और गुरु को प्रणाम करना चाहिए और जहां जहां भी हो गुरु को सम्मानित करके और अपना उद्धार कर लेना चाहिए। दुनिया में कुछ भी नहीं रहता क्योंकि गुरु ज्ञान है, विकास है, चैतन्य स्वरूप परमात्मा है। जिसके अंदर से ज्ञान ही समाप्त हो जाए वो तो अज्ञान हो जाएगा। पागलों के भांत मारा मारा घूमेगा, लाठी डंडा एक जानवरों जैसा व्यवहार करेगा, चाहे कोई भी हो। इसी प्रकार जिसके अंदर गुरु ज्ञान चैतन्य स्वरूप परमात्मा जिसके अंदर मौजूद है वो व्यक्ति सही तरह से अपना आचार विचार आचरण और सभी के अच्छे व्यवहार में लाने का कार्य करेगा। चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो साधु संत हो, चाहे वो गृहस्थ हो और चाहे वो बिजनेसमैन हो, संसार के चराचर जीवों में कोई भी हो जिससे गुरु कृपा निकल गई वो हमेशा जानवरों जैसा व्यवहार करेगा। और जानवरों जैसा व्यवहार करने का जब उसे भुगतान करने का समय आएगा तो बार बार फूट फूट करके आंसू से रोएगा, लेकिन कोई उसे उठाने वाला नहीं मिलेगा क्योंकि अज्ञान बस उसने गुरु को अपने से पीछे हटा दिया है। माँ ने जन्म दिया और उसे मार्ग दिया और गुरु का फर्ज निभाया। जब बड़े हो गए, जब आपको कोई पद मिल गया, आपको चमक धमक में आ गए, आपको नौकरी मिल गई तो माँ बाप को और गुरु को इवनिंग दिया। गुरु को भूल गए और माता को भूल गए और फिर कुर्सी पे बैठ करके
और सभी माता पिता गुरु और साधु संत और छोटे बड़े का आदर त्याग दिए ऐसे व्यक्ति पशुओं जैसे व्यवहार करते हैं और फिर जब उन पर भुगतान का समय आता है ईश्वर भगवान विष्णु कहते हैं कि जो गुरु के अपमान करता है और माता पिता गुरु नाम को नेत करके और अहंकार का पिटारा अपने सिर पर धारण कर लेता है उसका तो मैं हर जगह से रास्ता बंद करके और उसका मार्ग संकट का दरवाजा खोल करके और उसका सर्वनाश कर जो साधु का नहीं वो मेरा नहीं, जो सनातन का नहीं वो मेरा नहीं और जो धर्म का नहीं वो मेरा नहीं। जिसने माता से सब कुछ पा करके और माता को नहीं दिया वो किनका होगा, वो क्या धर्म निभाएगा, क्या कर्म करेगा और अपनी मंजिल मानव जीवन की धरोहर कैसे पाएगा। वो हमेशा आज नहीं तो कल फंस जाएगा, अटक जाएगा और ऐसे मोटे मोटे आंसू से रोएगा जिसे छुपाने वाला दुनिया में कोई भी नहीं। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि मानव जीवन में सबसे बड़ा धरोहर है गुरु और गुरु ज्ञान चेतन स्वरूप परमात्मा है जिसके अंतर्गत में बड़े प्रेम और भाव और श्रद्धा से उनकी पूजा याचना और अंतर्कर्म सुबह जगते और शाम को सोते दोनों पैरों पर उनका ध्यान करो। जिस गुरु कृपा की और जिस ज्ञान का जहां पर दरवाजा बंद हो गया वहां केवल सिर्फ अंधेरा व ज्ञान अपना डेरा डाल देगा। जहाँ ज्ञान का दरवाजा बंद हो जाता है वह अज्ञान और अहंकार अपना डेरा डाल देता है। अहंकार अज्ञान का डेरा जहाँ पर जाता है वहाँ अंधेरा हो जाता है। अंधेरा हो जाते ही ज्ञान शून्य हो जाता है, गुरु कृपा हट जाती है, माँ का आशीर्वाद माँ से चला जाता है और भगवान विष्णु कहते हैं माता पिता और गुरु और साधु संत महापुरुषों का आशीर्वाद जहाँ शून्य हो जाता है वहां से मेरे और देवता लक्ष्मी के बल सिर्फ अहंकार और अपना चट्टान डेरा बना देता है। फिर उसका एक ही मार्ग है संकट, गरीबी, बीमारी, कोर्ट कचहरी और नाना प्रकार से ऐसे उल्टे मार्ग का चुनाव कर लेता है तो उसका संसार में मोटे मोटे आंसुओं से रोता चिलकता हुआ और भटकता हुआ और 84 लाख योनियों में जाकर के दाखिल हो जाता है। भगवान विष्णु ने मीटिंग के सुनहरे अवसर पर कहा है कि चेतन स्वरूप परमात्मा धरती पर सभी मानव जीवन में, सभी हिंदुत्व और सनातन में, सभी मानव के जीवों के अंतःकरण में निवास कर रहा है। जहां से ये शून्य हो जाता है वहां ज्ञान रूपी चेतन स्वरूप परमात्मा निकल जाता है और वहां संकट और अहंकार अपना दरवाजा खोल करके मानव जीवन में अपनी बर्बादी का दरवाजा खोल देता है। इसलिए सुनहरा सुंदर पर्व आ रहा है जो हर साल आता है, हर साल एक बार आता है गुरु पूर्णिमा का सुंदर पर्व और जिसमें भगवान विष्णु सभी देवता अपना अपना वैकुंठ और अपना अपना स्थान छोड़ करके और गुरु के चरणों में आकर के आशीर्वाद लेकर के और अपना कल्याण कर लेते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि धरती पर क्या हो गया है, धरती वासी गुरु कृपा और महिमा को समझ नहीं रहे हैं। जिनकी महिमा से ही उन्होंने ये जीवन पाया है, जिनकी महिमा से वर्दी पाई है, जिनके महिमा से ये मकान पाए हैं,
जिनके महिमा से ये सुंदर शरीर और सुंदर काया और नाना प्रकार की सुख और शांति पाते हैं और गुरु के चरणों में समर्पित होने से हट जाते हैं। और गुरु की गुरुपूर्णिमा में जाकर के कुछ न कुछ उन्हें जाकर अर्पण करना चाहिए और कुछ न हो तो अपने को जाकर समर्पित करके और उनके चरणों में अपना मस्तक रख के अपना आनंद मंगल कर लेना चाहिए। आनंद कंद भगवान की जय हो। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं ने गुरु पूर्णिमा के सुंदर पर्व पर और 10 तारीख में आने का निश्चय कर दिया है और भगवान विष्णु ने नाना प्रकार से सभी देवताओं को आह्वान किए हैं कि सभी देवता सुंदर पर्व में और आकर के गुरु से आशीर्वाद पाएं और आप अपना कल्याण करें। सभी देवताओं की बड़ी विशाल तैयारी चल रही है और सभी आकर के अपना जीवन को खुशहाल करेंगे और सभी देवता वहां कचला पर पधार रहे हैं और 2 दिवसीय कार्यक्रम है 9 और 10। वहां जो श्रद्धालु और जो भक्त हैं और जो अपने मानव जीवन को गुरु को महत्व देते हैं, जो सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, वो अवश्य ही इस गुरु पूर्णिमा के सुनहरे पर्व पर पहुंच करके और अपने ज्ञान रूपी माया ज्ञान रूपी काया परमात्मा को अपने अंतःकरण में नया बनाएंगे। नया जैसे कागज पर हम कोई भी चीज लिखते हैं तो उसे बार बार बिगाड़ने का प्रयास करते हैं लेकिन नहीं बिगाड़ पाते और खाने से पेट भर जाता है और गुरु कृपा से ये आत्मा तृप्त होती है। तो अब भगवान विष्णु ने कहा है गुरु का आशीर्वाद लेकर के अपने आत्मा को तृप्त करें, आत्मा नए निर्मल हो जाएगी जिसमें आप अपना इतिहास, जिसमें आप अपना जीवन का और आप अपना कोई भी अच्छा शब्द लिख करके आत्मा में दाखिल कर सकते हैं जिससे तमाम संसार के मानव जीवन सनातन और सभी का कल्याण होगा। कहा है कि धरती पर मानव की जो इतिहास पुस्तक जो है आत्मा में वो नाना प्रकार के अवगुण अहंकार ऋषि और खाता भर गया है। खाता भर गया है क्योंकि गिलास पानी से भरोगे फिर उसमें दूध कहां से लाओगे। भगवान विष्णु ने कहा है गुरु पूर्णिमा का सुंदर एक ऐसा पर्व आता है जिसमें आत्मा की धुलाई करके और अपना खाता साफ करके और नया लिखने के लिए, नए दान के लिए, नई सेवा के लिए, नई गुरु कृपा के लिए अपना आत्मा का खाता साफ करके और अपना नया खाता बना करके कुछ भी लिख करके दान सेवा करके अपना स्वयं का कल्याण कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने सुंदर पर्व में और मीटिंग के सुनहरे अवसर पर उन्होंने जानकारी दी और समस्त चेतन स्वरूप परमात्मा के अंतःकरण में जाकर के जब जीवों में समाहित हो जाएंगे और सभी की आत्मा गुरु कृपा से और चरणामृत लेकर के और गुरु कृपा जैसे मस्तक टिकेगा चरणों में गुरु पूर्णिमा के सुनहरे अवसर पर वैसे ही अज्ञान हट जाएगा। ज्ञान रूपी चेतन स्वरूप परमात्मा आत्मा में प्रकाश हो जाएगा। आत्मा के प्रकाश से आत्मा का अंधकार हट करके प्रकाश में पहुंचेंगे। ज्ञान रूपी प्रकाश में जाकर के आप अच्छा सोचेंगे, अपने को समझेंगे, धर्म को पहचानेंगे, सनातन के पक्ष में जाएंगे और आप अच्छा सोच करके अच्छा करेंगे और परिवार को अच्छा ही मार्ग दे करके अपना समाज का, देश का और गुरु और माता पिता का हमेशा आदर करते हुए और अपना 1 साल तक आनंद मंगल करेंगे।
विष्णु ने गुरुदेव से सुनहरे अवसर पर, मीटिंग के सुनहरे अवसर पर बताया कि खाता भर जाता है, इसलिए गुरु पूर्णिमा 1 साल बाद आती है। जैसे हर चीज की लॉजिक होती है, जैसे हर चीज की मीटिंग होती है, हर चीज को रिप्लेस किया जाता है। मोबाइल भर जाता है, वो भी रिप्लेस किया जाता है, हैंग करने लगता है। ऐसे आत्मा जो है वो केवल गुरु पूर्णिमा पे ही रिप्लेस होती है। तो उन्होंने कहा कि सुंदर पर्व के लिए यहाँ पर ऐसा है, पूरे विश्व में छुट्टियां मनाई जाती हैं और सुंदर पर्व गुरु पूर्णिमा का बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और सभी चैतन्य स्वरूप परमात्मा के चरणों में जाकर के गुरु के मैं अपना नतमस्तक, जो भी दान सेवा, जो भी श्रद्धा है वो समर्पित करते हैं और उन्हीं के माध्यम से अपना कल्याण कर लेते हैं। 1 साल की सुंदर पर्व में यह व्यवस्था दाखिल हो जाती है। आत्मा का खाता साफ हो जाता है। फिर दोबारा से 1 साल तक आप अच्छाई सोच सकते हैं, अच्छा समझ सकते हैं, परिवार के साथ में अच्छे विचार ला सकते हैं, साधु संत माता पिता का आदर कर सकते हैं। और जब तुम्हारा खाता ही भरा हुआ है तो क्या कर सकते हैं, मोबाइल मेमोरी फुल हो जाती है तो आप खाली करते हैं ना, क्योंकि उसमें फिर एक पिन नंबर सेव नहीं कर सकते। इसलिए आपके दुनिया के जो आत्मा की मेमोरी है ये भर जाती है। साल भर में गुरु पूर्णिमा का सुंदर पर्व आता है और गुरु कृपा के चरणों में जब मस्तक टिकता है और गुरु कृपा होते ही मेमोरी खुल जाती है, आत्मा साफ हो जाती है, सब मलबा हट जाता है और गुरु कृपा से दोबारा से 1 साल तक लिखने का, सोचने का, विचार करने का और अच्छा काम करने का मौका मिल जाता है। मानव जीवन की दिव्य धरोहर फिर से गुरु के पास से प्राप्त हो जाती है और तब मानव का कल्याण हो जाता है। हर व्यक्ति अपने अपने बारे में सोचता है और गुरु पूरे विश्व के बारे में सोचता है। उससे ना कोई बिरादरी से मतलब है, ना कोई बड़े से मतलब है, ना कोई गरीब से मतलब है। उससे मतलब है कि सभी संसार के लिए मैं एक मार्ग दे करके और सभी के कष्टों का निवारण करके और सभी पूरे विश्व के लिए शांति प्रदान करूं। तो गुरु कृपा साल भर में सुनहरे अवसर एक ही बार मिलता है। वो पर्व आ रहा है गुरु पूर्णिमा का। जाकर के सभी श्रद्धालु छोटे बड़े और कहते हैं 1 जने जा रहे हैं, एक का खाता खाली होगा और बाकी रह जाएंगे तो खाता भरा रहेगा। बार बार हैंग होगा, दिमाग हैंग होगा, उल्टा सीधा चलेगा, बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, हार्ट बढ़ेगा, गैस बढ़ेगी, बीमारी बढ़ेगी। मोबाइल जब मेमोरी भर जाती है तो दिक्कतें बहुत आने लगती हैं। ऐसे ही आपका ये व्यवस्था जो है गिड़गिड़ा रही है और जब ये होने लगेगा तो फिर घर परिवार की शांति अशांति में बदल जाएगी, अशांति में बदल जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं ये भक्त खड़ा हुआ है आपके सामने, भक्त खड़ा हुआ है और इसको तो आप हर रविवार को देखते हैं। अभी थोड़े समय में एक इतिहास ने अपना करवट लिया है, इतिहास ने करवट लिया है और इसके जो बेबे जो थी और उसकी काफी हालत खराब हो गई। इसकी इतनी हालत खराब हो गई कि दुनिया में कभी लखनऊ, कभी कहीं माता पिता, देखने वाले और ससुरालिया सब अपना अपना तांडव करने लगे। इसका सोना खाना जीना हराम हो गया। बार बार आए और गुरु अनदेखी कर दे, क्योंकि गुरु देखना चाहते थे कि देख ले पागल, तेरा कोई दुनिया में है लेकिन है सो सब कांटे चुभने वाले हैं, सब अपना भुगतान करने वाले हैं और सब तुम्हारी समस्या बढ़ाने वाले, कोई सुधार करने वाला नहीं।
अब बताएंगे तो अस्पताल बताएंगे, वहां ले जाओ, लेकिन कोई 2 रुपए देने वाला नहीं, साथ जाने वाला नहीं। और मौका मिल गया तो कमीशन और ठहरा देंगे अस्पताल में जाकर के कि तुम्हारा 10,000 बनेगा, उसमें 1,000 मेरा हो जाएगा। ये होता है दुनिया के नजारे में, लेकिन ये गुरु नहीं करता। गुरु तो अरे मर जाएगा, मिट जाएगा अपने देश और समाज परिवार के लिए, लेकिन इसे कोई खरीद नहीं सकता। और ऐसा गुरु मिल जाए, ऐसा कोई किसी को बेटा मिल जाए, ऐसा किसी को भाई मिल जाए जो कहीं किसी सत्ता के लोभ में ना सके, कभी पैसे से खरीद ना सके, और कभी किसी के लालच में आकर के अपना धर्म ना त्याग सके। ऐसा अगर दुनिया में मिल जाए कोई किसी के लिए, तो धरतीवासी नहीं, भगवान भी और देवता भी और धरती माँ भी उस पर गर्व करती है और उसका आशीर्वाद दे करके उसका कल्याण करती है। ओम विष्णु हरि घटवासी नारायण की जय हो। लगातार इतिहास करवट बदलता रहा और समय काफी हो गया। गुरुदेव के पास आता और इधर सुनते इधर निकाल देते, और गुरुदेव ने क्या दिया था कि देख ले कि तेरा कोई है जिनके पीछे, जिनके माध्यम में संसार में देखना चाहता है। अरे कोई लोग सपने में देखते हैं, कुछ बर्बाद होके देखते हैं, तू साक्षात देख ले। और सबने लगातार देखते रहे, कभी लखनऊ लेके भाग रहा है तो कभी, क्योंकि घर वाले और पड़ोस वाले आते थे, अरे कहीं दिखा नहीं लो, इन्हें मरीज को डाले पड़े हो, मार डालोगे उसे, अस्पताल ले जाओ, ये काम करो, ये योजना देते हैं। कोई न 2 रुपए देने वाला है और न अस्पताल संग जाने वाला है, केवल भाव कम देने वाले हैं, केवल सहायता करता है। तो केवल सच्चा गुरु मिल जाए तब वो आनंद मंगल कर देता है। क्या हुआ, इतिहास ने करवट बदलने की कोशिश की और भक्त टूटने लगा। एक दिन कहने लगा कि मैं कुछ खा करके अपनी आत्महत्या कर डालूंगा। जब ये समय आने लगा, इसका मतलब है कि समय अपना पूरा अपना निवारा बनाना चाहता है। भक्त टूटने लगा, साहस खत्म होने लगा, और साहस खत्म जब होने लगता है तो भगवान विष्णु भी अपना करवट बदल देते हैं। और एक दिन गुरुदेव ने जब देखा कि चेहरा उतर गया है और केवल ऊपर से हंस रहा है, ऊपर से हंस रहा है, अंदर आत्मा रो रही है और अंदर सोच रहा है कि अब कोई मार्ग नहीं है, सारे रास्ते बंद हो गए हैं। फिर गुरुदेव ने देखा जब इसके इतिहास को, तो कहा और बुलाया, कहा कोई बात नहीं बेटे, चिंता मत कर, तेरी परीक्षा का दौर पूरा हो गया है, अब कहीं ले जाना नहीं है और न कहीं जाना है, ले जा, तेरी परीक्षा का दौर पूरा हो गया और परीक्षा में तू सफल हो गया है। और जा, अश्विनी कुमार को भेज रहा हूँ और समस्या का समाधान हो जाएगा। आप इसी से पूछ लीजिए, बिना दवाई, बिना गोली, बिना अस्पताल के इसकी बीवी का पूरा सुधार हो गया। अब आपसे बताइए, गुरुदेव लगातार जो कहते हैं, गुरुदेव लगातार कहते हैं, विष्णु जी लगातार कहते हैं, अश्विनी कुमार लगातार कहते हैं, और कहते हैं आप लोग सुनते हैं, और सुनकर के अब आप देख रहे हैं ये व्यवस्था बिना, इतना सीरियस रोगी के लिए बिना दवाई के, और गुरुदेव ने पीछे रविवार के लिए 4-5 लाख चमत्कार दिए। जब दरबार विराम हो गया और विराम होने के बाद जब एम्बुलेंस से आकर के बाहर दरबार पर लगी और भक्त ने बताया कि सीरियस परेशान आए हैं, और गुरुदेव ने तत्काल, क्योंकि गुरुदेव अपने में नहीं थे, और समय सेवक जो है गुरुदेव के समक्ष मौजूद था,
और तत्काल गुरुदेव उसी समय जाते हैं आश्रम में और एम्बुलेंस में जाकर के और वे भक्त अनेक हुए और तत्काल गुलाब की कली और जल के माध्यम से तत्काल उनका निवारण किया और उनसे पूछा, ये केवल कहा नहीं, उनसे पूछा जो चीख रहे थे लगातार और लगा हुआ है, उनसे पूछा कहो तुम्हें आराम है? बोले हम ठीक हैं। कहो तुम्हें कोई कष्ट है? बोले नहीं हम बिल्कुल ठीक हैं। और तब गुरुदेव ने छोड़ा, 5 व्यक्ति को तत्काल चमत्कार दे करके और तब गुरुदेव आकर के अपने कक्ष में पहुंचे हैं और तब आकर के गुरुदेव ने उनको सबको अपनी जो कार्यकर्ता है उनको विदाई दे करके और ऐसा जन कल्याण किया।